यीशु इस महिमा में आ जाओ हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु आप अपने पवित्र लहू से धो करके हम सभी को शुद्ध कीजिए और अपने पवित्र आत्मा से हम सभी को भर दीजिए हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग बैठ जाइए। अभी हम सुनेंगे अनुशासन के बारे में, आत्मनियंत्रण के बारे में, और हम देखेंगे कि आज हमारे जीवन में जो भी दुख होती है, तकलीफ होती है, समस्या होता है, परेशानी होती है, ये क्यों होती है। हालेलुया हालेलुया। हम देखेंगे कि आज हमारी जुबान को कंट्रोल में करना कितना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। हम देखेंगे जो शब्द हम कहते हैं, चाहे शब्द निगेटिव कहते हैं, चाहे पॉजिटिव शब्द कहते हैं, उस शब्द के अंदर शक्ति होती है। हालेलुया 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 कहने का टाइम सभी लोग हाथ उठाएंगे। देखिए यहाँ प्रभु उपस्थित है। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यहाँ उपस्थित है? हाँ। देखिए प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पे प्रभु रहता है। हालेलुया हालेलुया। तो कभी भी हम हालेलुया कहेंगे तो हाथ उठा के हालेलुया कहना है। आप सभी लोग जानते हैं हालेलुया का मतलब क्या होता है? हालेलुया का मतलब होता है ईश्वर को धन्यवाद। और हम इसको थैंक यू क्यों कहते हैं? उसने हमारे लिए कुछ कार्य किया है, इसीलिए हम उसको थैंक यू कहते हैं। हालेलुया। और हाथ उठाने का मतलब जानते हैं क्या होता है? हाथ उठाने का मतलब है हम समर्पण कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप हालेलुया कहते हैं तो ऐसे ही हालेलुया नहीं कहना है। अपने मन में आपको वो चीज देखना है जो चीज के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। आपका जो आशीर्वाद है आपको मिल गया है, ऐसा आपको देखना है और कहना है हालेलुया। और हालेलुया कहने का टाइम आपको उचित शब्दों में कहना हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। हे प्रभु यीशु मेरे समस्याओं में आइए। हे प्रभु यीशु मेरे उलझनों में आइए। हे प्रभु यीशु मेरे बीमारियों में आइए। हे प्रभु यीशु मेरे दुखों में आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे हमारे जीवन को कंट्रोल में करना कितना जरूरी है। जो भी हमारे जीवन में दुख होता है, तकलीफ होता है, समस्या होती है, ये हमारे जीवन की वजह से ही होती है। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी लोग जानते हैं सारी सृष्टि कैसे बनाई गई है? शब्द से। ये सारी सृष्टि जो है शब्द से बनाई गई है। परमेश्वर ने कहा और हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर को जो चाहिए था परमेश्वर ने वो कहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं शुरुआत में कुछ भी नहीं था। ईश्वर का आत्मा ऐसे ही मंडरा रहा था और सब जगह अंधकार फैला हुआ था। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो सब जगह अंधकार फैला हुआ था तो परमेश्वर
मट्टी से परमेश्वर ने हमको और आपको मिट्टी से बनाया है। परमेश्वर ने मिट्टी का एक पुतला बनाया। जिस तरह परमेश्वर दिखता था उसी तरह एक पुतला बनाया और परमेश्वर ने हमारे नथने में प्राणवायु फूंक दिया। हालेलुया। हालेलुया। और जानते हैं प्राणवायु क्या था? ईश्वर की आत्मा। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने मिट्टी से एक पुतला बनाया और उस पुतले के नथने में प्राणवायु फूंक दिया, यानी कि अपना आत्मा परमेश्वर ने हमको दे दिया। हालेलुया। 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 हालेलुया।
को लगाम लगाकर हम कंट्रोल करते हैं। अब बताइए लगाम कहाँ पे लगाते हैं हम लोग? लगाम कहाँ पे लगाते हैं? उसके मुंह पे लगाम लगाते हैं, उसके मुंह पे लगाम लगाते हैं और हम उसको लगाम से कंट्रोल करते हैं। तेज भागना है, स्लो भागना है, लेफ्ट को मोड़ना है, राइट को मोड़ना है, या फिर उसको कैसा करना है, हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो परमेश्वर हमको सिखा रहा है उस घोड़े से सीखने के लिए कि जब घोड़े के मुंह पे तुम लगाम लगाकर उसे कंट्रोल करते हो, तो परमेश्वर हमको सिखाता है तुम अपनी जुबान पे भी, अपने मुंह पे भी लगाम लगाओ और तुम कंट्रोल कर सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वहीं पे परमेश्वर एक और उदाहरण देता है बड़े से पानी के जहाज के बारे में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोग जानते हैं पानी का जहाज कितना बड़ा होता है? शिप के बारे में उदाहरण दिया है। परमेश्वर ने कहा शिप बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी पतवार होती है। हालेलुया, हालेलुया। वो छोटी सी पतवार, छोटी सी जो पतवार है, उस पतवार के द्वारा हम पूरे जहाज को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह परमेश्वर हमको सिखाता है। हमारा शरीर इतना बड़ा है, लेकिन हमारे शरीर में जो जुबान है भले छोटी सी है, लेकिन वो जुबान को हम कंट्रोल करेंगे तो हम पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है सुक्ति नबी का ग्रंथ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्सेस 3। प्रभु का वचन कहता है जो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखता है वह सुरक्षित व्यक्ति है, किंतु जो व्यक्ति की बातें करता है वह नष्ट हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको बता रहा है आप अपनी जुबान को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति हैं तो आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और आप सुरक्षित व्यक्ति हैं, और अगर आप अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आप नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहता हूं अगर आप अच्छे हैं, स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहे, लेकिन जब आप अपनी जुबान से कहते हो मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं, तो क्या होता है? आप थक जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप बीमार व्यक्ति हैं, मैंने अक्सर देखा, पहले मेरे को नहीं मालूम था, मैं तो अभी क्रिश्चियनिटी में आके नया नया आया हूं, मैं ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 6 साल हुआ है मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा जो जुबान से हम लोग कहते हैं वही हो जाता है। हालेलुया। अगर आप थके हुए व्यक्ति हैं और आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, तो क्या होता है? आप स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं। ये सिर्फ तंदुरुस्ती आने तक नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है जो लाइलाज बीमारी होती है, लाइलाज मतलब जो ठीक नहीं होने वाली बीमारी है, जैसे कि कैंसर की बीमारी है, HIV की बीमारी है, जैसे बड़ी से बड़ी जानलेवा बीमारी आपको हो गई है, तो आप हमेशा क्या कहते हैं? आप हमेशा कहते हैं मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। अगर आप ऐसा कहेंगे मैं बीमार हूँ और आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या आप ठीक हो सकते हो? नहीं, आप हमेशा बीमार नहीं रहोगे। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है, फादर जकरिया के साथ मिलकर मैंने देखा है कि बहुत सारे बीमार मरीज लोग जो चल नहीं सकते हैं, जिनको उठा के लाया जाता है, जिनको व्हीलचेयर में लेके आया जाता है, जो बैठ भी नहीं सकते हैं, उनको बेदी के सामने लिटाया जाता है और सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं आप चंगे हो चुके, आप चंगे हो चुके, आप चंगे हो चुके। तो क्या होता है? चंगा हो गया। वो चंगे हो जाते हैं। चंगे कैसे हो जाते हैं? भगवान शब्द जो उनके अंदर जाता है तो वो विश्वास करते हैं। अब जानते हैं विश्वास कहाँ से आता है? कहाँ पे मिलता है? डी-मार्ट में, बिग बाजार में, कहाँ पे मिलता है विश्वास? प्रभु के शब्द सुनने से। विश्वास मिलता है सुनने से। प्रभु का वचन कहता है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वचन 17 कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो प्रभु का शब्द है, यानी कि सुसमाचार। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अभी हम जानते हैं हम सभी लोग सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। अगर कोई आपसे कहता है आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, तो क्या होगा? बीमार कैंसिल करना चाहिए। फादर यहाँ पे सिखाया है आप लोगों को कोई भी नकारात्मक शब्द जो आप सुनते हैं जो आपको नहीं चाहिए तो आपको कैंसिल करना चाहिए। अगर आप उस शब्द को कैंसिल करेंगे तो वो शब्द आपकी
हालेलुया। हालेलुया। हम जो शब्द कह रहे हैं, मृत्यु कह रहे हैं आप, तो आपको मृत्यु होगा। अगर आप जीवन कह रहे हैं तो आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने से स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है आपने कभी? स्वामी विवेकानंद वो हिंदू के बहुत बड़े संत थे। उन्होंने क्या कहा जानते हैं? हिंदू व्यक्ति थे और उन्होंने यीशु के बारे में कहा, अगर यीशु के शब्दों में जीवन और आत्मा है तो मेरे शब्दों में भी जीवन और आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? देखिए हिंदू का भी ग्रंथ में ऐसे लिखा है, जो शब्द हम कहते हैं शब्द में शक्ति है, शब्द के द्वारा सब कुछ हुआ है और जो कुछ भी नहीं हुआ है वो ईश्वर से नहीं, वो ऐसे ही सब कुछ ईश्वर से ही जन्मा है और ईश्वर के कहने से ही सब कुछ हो गया है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? हमको हमारे जुबान को कंट्रोल करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है और बुक ऑफ सिराक चैप्टर 28 वर्सेस 28 में प्रभु कहता है, प्रभु यहाँ पे कहता है, तुम अपने दाखबारी के चारों ओर घेरा लगाओ और कपटी जुबान की बात मत सुनो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम अपने दाखबारी के चारों ओर घेरा लगाओ। अब जानते हैं दाखबारी कहाँ है, कौन है? ये हम है दाखबारी और हमारा शरीर के चारों ओर घेरा लगाने के लिए परमेश्वर कहता है। और आगे परमेश्वर कहता है तुम अपने मुंह पर दरवाजा और ताला लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। 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 और परमेश्वर उसी ग्रंथ में बुक ऑफ सिराक चैप्टर 28 वर्सेस 29 में परमेश्वर कहता है अपना सोना चांदी ताला लगाकर बंद रखो और अपने शब्दों के लिए तराजू और वाट लगाओ। हालेलुया। देखिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है हमारे मुंह पर दरवाजा और ताला लगाने के लिए कहता है। हम जो भी निगेटिव शब्द कहते हैं, जिस शब्द हमारे जीवन में कार्य होता है और हम ये नहीं जानते हैं हमारे जीवन में समस्या क्यों आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। हम अक्सर एक दूसरे को ब्लेम लगाते हैं, उसकी काली जुबान है, उसने कह दिया इसके लिए मेरे साथ ऐसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये काली जुबान की बात नहीं है, ये हमारे अंदर जो ईश्वर की आत्मा है वहां से जो शब्द निकल रही है वही हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है वृद्धियों के नाम से पौलुस का पत्र पहला अध्याय 3 वचन 16 कहता है क्या तुम ये नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसकी आत्मा तुम में रहती है। हालेलुया। देखिए वचन कहता है ईश्वर की आत्मा मेरे अंदर रहती है, वही आत्मा जो बोलने से सब कुछ बन गया, वही आत्मा मेरे अंदर रहती है, तो जो मैं कहता हूँ वो हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए याकूब ग्रंथ में लिखा है ऐसा, अध्याय 1 वचन 26 में लिखा हुआ है यदि कोई अपने को धर्मी मानता है, कहता है यदि कोई अपने को धर्मी मानता है किंतु अपनी जुबान पे उसका कंट्रोल नहीं है तो वो व्यक्ति का धर्माचरण व्यर्थ है। हालेलुया। एग्जाम्पल, अभी हम लोग दिन भर प्रार्थना करते हैं, दिन भर चावल में रहते हैं, शाम को घर पे जाते हैं, मिसा खत्म हुआ घर पे जाते हैं, घर पे जाने के बाद हम यही कहते हैं मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा समस्या ये है, मेरा समस्या वो है। तो क्या प्रभु उसके जीवन में कुछ कार्य करेगा? नहीं, प्रभु उसके जीवन में कुछ कार्य नहीं करेगा। आप जो शब्द अपने मुंह से कहते हो मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, तो परमेश्वर ऊपर से कुछ कहता है। क्या कहता है? आशीर्वाद देता है। किस तरह का आशीर्वाद देता है? वो कहता है आमीन, वो कहता है तथास्तु। अब जानते हैं आमीन का मतलब क्या है? आमीन का मतलब है जैसा आपने कहा है वैसा ही आपके साथ हो जाए। हालेलुया। तो ये शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है और याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 26 कहता है कोई अपने को धर्मी मानता है। 5, 6 और 7 में यहाँ पे ईसाई नबी ने खुद कहा है, उन्होंने खुद कहा है मैं तो अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया प्रभु से, हे प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ, मेरे होठों को
हालेलुया 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 हालेलुया। वहां पे मैं पहुंच गया और वहां पे जैसे मैं गया तो मैं जाकर के पीछे बैठा, सबसे पीछे बैठा मैं, क्योंकि मैं शराब पी करके गया था। मैं शराब पी कर गया, सुबह नहीं पिया था मैंने रात में पिया था। 4 बजे भोर में मैं घर पे आया और इसके बाद एक मेरा दोस्त आया तो सुबह सुबह लेकर के टावर आश्रम गया और वहां पे जाने के बाद मैं सबसे पीछे बैठा
हालेलुया। फिर ऐसा हो गया, मैं रिपीट को जाने लगा और टापुर में ही रहने लगा। मैं उधर सेवकाई करने लगा, वहीं रहने लगा मैं मेरे बच्चे लोग को लेकर के। और वहाँ पे एक ब्रदर है जोसेफ करके, उसके पास में गया, काउंसलिंग कॉल पे पूछा। मैंने रो के बताया मेरे बच्चों के बारे में बहुत परेशान हूँ, आप इनके बारे में कुछ हेल्प करो, कहीं भी हॉस्टल का इंतजाम करो। तो वो भाई ने कहा आपको इन बच्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप प्रभु का कार्य करो, प्रभु आपके बच्चों को संभालेगा। हालेलुया।
लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। और वो हॉस्टल वाले कह रहे थे आपके बच्चे को निकाल देंगे, आपके बच्चे को निकाल देंगे, आपके बच्चे को निकाल देंगे। तो यहाँ से सुन के मैं यहाँ से निकाल दे रहा था, वो शब्द पे मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ विश्वास किया कि मेरा बेटा अच्छा होएगा, अच्छा होएगा, अच्छा होएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसी बीच में मेरे को भी ऐसा लगा कि वो लोग बार-बार मेरे को कंप्लेन कर रहे हैं, तो मुझे कुछ और सोचना है। मैंने हॉस्टल देखा, मैंने फादर एग्नेल आश्रम करके। हालेलुया।